जने चढ़ाओ। ओम सर्वभूतादिते तुमने लोक लज्जा निवारणे में उपवासम भवः स्वाहि मां पार्वती नाथ सर्व पापो हरो भवः। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। हेलो नमस्ते जय जोहार संगवारियों। तो स्वागत है आप मन के मोन्यू ब्लॉग में। तो संगवारियों आप मन देख सकते हो आज मैं आप मन लेके आया हूँ बड़े तरैया के पास और पीछे में देख सकते हो ये बड़े कृष्णा मंदिर है संगवारियों। तो ये पास आज मैं आप मतलब बहुत ही खास पूजा दिखाने वाला हूँ जो महतारी मन अपन लई का मन बरत है संगवारियों। खमर छठ के उपास संकष्टी माता के पूजा होते। तो यहाँ पे देख सकते हो पूजा तो प्रारंभ हो चुके हैं संगवारियों। ये देख सकते हो एक बार छोटे से काली मंदिर है तो यहीं पे चले थे संगवारियों खमर छठ पूजा। तो आप मतलब मैं दिखाऊं तो बने रहो आप मन हमारे वीडियो में। तो चलो फिर वीडियो ला शुरू करते हैं। यहाँ के बड़े तालाब संगवारियों जिसे कि आप मन देख सकते हो बड़े तरैया और ये पास देख सकते हो कृष्णा मंदिर और यही पास छोटे से काली मंदिर है संगवारियों जहाँ पे ये चलत है पूजा जैसे कि आप मन देख सकते हो ये पास। तो चलो अभी आप मतलब पास से दिखावो। ये तरफ देख सकते हो आप मन पूरा दाई मन बैठे है रहे इधर चला था वह पास पूजा। तो यहाँ पे आप मन देख सकते हो संगवारियों ये है रहे खमर छठ पूजा जहाँ पे अभी बहुत ही बढ़िया माता जी मन करत रहे पूजा ला। जैसे कि आप मन देख सकते हो यहाँ पे सगरी वगैरह खनाया रहे और ये देख सकते हो पूरा दाई मन बैठ के करत है पूजा। और यहाँ पे आप मन देख सकते हो संगवारी हो मन पहुँच चुके हैं वृंदा धाम। यहाँ पे राधा कृष्ण के मंदिर में भी हुआ थे खमर छठ पूजा। तो आप मतलब यहाँ भी लेके आ चुके हैं जैसे कि आप मन देख सकते हो ये तरफ। बन जाओ मैं कथा तुम हम पूजा करी हो। जने चढ़ाओ। पवित्रम समर्पयामि। सब आगे चला जगाने ओम सर्वभूतादिते तुमने लोक लज्जा निवारणे में उपवासम सती समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि शान सदा शिवाय हो गए। बाटी भौरा कपड़ा लगता अलंकार सब भ्याग सब श्रृंगार जब हो तो सब छुआ छुआ के चीज की बोला जब ये सब छुआ छुआ के रख जाओ। ओम अलंकारान महाविद्या नाना रत्ना विनन्दिताः सौभाग्यवदे देहि अलंकारान समर्पयामि। अरे बोलो ओम काटक काटक भगवती प्रकट चलिए दुर्वादलम समर्पयामि। वस्त्र के जगह अपन अपन चिन्ह चढ़ाए है चढ़ा ले है ना। ऐसे पत्रम समर्पयामि।
भो अग्निदेवाय कांडिकाय वरवस्त्राय अग्निदेवाय स्वाहा ओम प्राण स्वाहा उदान स्वाहा दान स्वाहा रूपम समस्यामि दीपम समस्यामि। अरे हो तो यहाँ पे देख सकते हो पूजा हो चुकी संगवारी हुई करमन की खमरचट पूजा बहुत ही बढ़िया है। ये देख सकते हो आप मन। तो ये है रे देख सकते हो आप मन खमरचट पूजा। आपस में ये प्राण संबंधी चर्चा कर रहे थे। तभी महाराज युधिष्ठिर के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुआ। मन में उनका भाव पैदा हुआ कि संतान की रक्षा और संतान किस प्रकार से बचत होता है आदमी का। जिस गृहस्थी के यहाँ संतान है, संतान की रक्षा करने के लिए क्या किया जाए करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगे कि हे राजन, अपनी संतान की दीर्घायु प्राप्ति के लिए, दीर्घायु प्राप्ति के लिए, संतान की विद्या, संतान को बुद्धि, विवेक और धन प्राप्ति के निमित्त में एक ऐसा व्रत है जो भादों की महीना कृष्ण पक्ष और छठ की तिथि में आता है, जिसे हलखट्टी व्रत के नाम से जाना जाता है। राजा युधिष्ठिर भगवान से पूछने लगे, महाराज कहे जैसे आप कह रहे हो कि भादो छठ की तिथि के विषय में जिसको किसी ने किया है, अगर कोई किया है तो मुझे बताने की कृपा करें। भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हंसने लगे और हंसते हुए कहे कि कोई नहीं किया है, मेरे महतारी ने किया है। ये इसको हे राजन, इस व्रत का आरंभ हमारी माता से हुआ है, देवकी से। हमारे माता पिता कंस के कारागार में बंद थे, जिसको सब कोई आप लोग भागवत में सुनते हो। और 6 पुत्रों का जन्म दिया। माता जी हमारे 6 पुत्र उत्पन्न किया, मगर 6 पुत्र को कंस ने मार डाला, नहीं बचाया। कंस मार डाला तो माता देवकी एक दिन अत्यंत उदास होकर के बैठी हुई थी। उसी समय नारद जी वहां उपस्थित हुए और माता देवकी से उनकी उदासी का कारण पूछने लगा। आए और कहे, मैया आप इतना उदास क्यों हो? तब माता देवकी ने नारद जी को अपने पुत्रों के नष्ट होने की बात को बताया कि क्या बताऊं महाराज, कि कंस तो मेरा भाई है, मगर पता नहीं आकाशवाणी ने इसको बता दिया है कि कंस देवकी के 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा करके सुन लिया। तब से हम दोनों पति पत्नी को कारागार में बंद किया है और 6 पुत्र मेरा हो गया। 6 पुत्र को इन्होंने आकर के मार दिया। मैया देवकी की बात को सुन करके
नारद जी कहने लगे कि बेटी उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को सुनो। कि आने वाले भादों के महीना में कृष्ण पक्ष में और छठ के जब तिथि आए तो उस दिन तुम व्रत करना। व्रत करोगे जिससे तुम्हारा पुत्र दीर्घवी होगा, इसको कंस नहीं मार पाएगा। इस प्रकार से यह हलखष्टी महिमा माता की महिमा को नारद जी ने बताया और उसके विषय में एक इतिहास सुनाया। तो संगवारियों देख सकते हो ये है कवर्धा की कृष्ण मंदिर यानी कि बड़े तालाब। तो हम यहाँ पहुंचे रहे संगवारियों काबर के यहाँ पे सभी महतारी मन अपन लइका मन पर बहुत ही बढ़िया पूजा रखे रही संगवारियों, जेला खमर छठ पूजा कहे जाते और ये माँ हलखष्टी माता के पूजा करे जाते संगवारियों। बहुत बढ़िया सगरी वगैरह खना के वहाँ पे विधि विधान के साथ बहुत ही आनंदमय होके यहाँ पे देख सकते हो माता जी मन पूजा करीन और बाबा भी बैठे संगवारियों। आप मन देख सकते हो हमारे महाराज जी बड़े मंदिर के पुजारी महाराज जी जो यहाँ पे खमर छठ पूजा करात रहे। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ये खमर छठ पूजा संपन्न हो चुके हैं। तो संगवारी हो आप मन लेके आए रहे यहाँ पे ये खमर छठ पूजा दिखाए बर, और आप मन की तरफ ये खमर छठ पूजा होते कि नहीं कमेंट करके जरूर बताओ। और संगवारी हो ऐसे आप मतलब बढ़िया बढ़िया वीडियो देखना रही तो मोर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दू, बेल आइकन दबा दू संगवारी हो। तो मिलबो आप मन से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो।